हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं ऑडिटिंग के ऊपर कुछ वीडियोस बनाऊं। तो फ्रेंड्स, ये ऑडिटिंग की हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने बात की है ऑडिटिंग के मीनिंग की। ऑडिट क्या होता है, क्या पर्पस है इसको बनाने का, ये ऑडिटिंग इन्वेस्टिगेशन से किस तरह से डिफरेंट है, और साथ ही साथ हमने इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स की भी बात की। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट की, यानी कि ऑडिट के मीनिंग या फिर डेफिनेशन की इसमें हम बात करेंगे। द वर्ड ऑडिट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडियर, यानी कि जो ऑडिट वर्ड है वो लैटिन वर्ड ऑडियर से डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना। ओल्ड टाइम की अगर हम बात करें तो जो भी कोई ऑनर है या बिजनेस में वो किसी तरह का सस्पेक्टेड या फ्रॉड देखता है तो या चेक करने के लिए उसको एक अपॉइंट करता है पर्सन, जिसको ऑडिटर कहा जाता है। वो पर्सन बिजनेस से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, वो उनको चेक करता है, फाइंड आउट करता है कि जो भी रिकॉर्ड प्रिपेयर किए गए हैं उसमें किसी भी तरह का मिस एप्रोप्रिएशन या फिर फ्रॉड तो नहीं है। तो ये सारी प्रोसेसिंग हमारी ऑडिटिंग के अंदर ही आती है। तो आई होप आपको आंसर यहाँ क्लियर हो गया होगा कि ऑडिट क्या होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, यानी कि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में क्या डिफरेंस है। Accountancy is mainly concerned with the preparation of summary and analyzing of records prepared by the bookkeeper. For this, an accountant has to be prepared trial balance and then annual accounts. यानी कि फ्रेंड्स, अकाउंटेंसी के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं उनकी समरी के बेसिस पर, और उन अकाउंट्स को बाद में एनालाइज किया जाता है, और ये सब काम बुककीपर करता है। पहले वो जर्नल एंट्री बनाता है, जर्नल एंट्री के बाद उसको लेजर में पोस्ट करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेसिंग है ये स्टेप बाय स्टेप होती है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होती है वो होती है फाइनल अकाउंट, जिसमें कि हमारी बैलेंस शीट और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं। तो ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। जबकि अगर हम ऑडिट की बात करें तो फ्रेंड्स, ऑडिट मीन्स द वेरिफिकेशन ऑफ बुक एंट्रीज एंड अकाउंट्स टू फाइंड आउट देयर एक्यूरेसी। सो द ऑडिटर्स वर्क इज टू फाइंड आउट वेदर द फाइनल अकाउंट्स एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंसर्न और नॉट, एंड टू रिपोर्ट हिज फाइंडिंग्स टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि फ्रेंड्स, ऑडिटिंग के अंदर वेरिफिकेशन किया जाता है जो भी एंट्रीज की गई हैं बुक के अंदर, और ये देखा जाता है कि वो जो भी एंट्रीज की गई हैं उसमें कितनी एक्यूरेसी है। साथ ही साथ जो ऑडिटर होता है उसका काम होता है कि जो भी फाइनल अकाउंट्स हैं उसमें ये फाइंड आउट करना कि जो भी एंट्री की गई है वो ट्रू और फेयर है या नहीं। वो उसको वाउचर से वेरीफाई करता है, और उसके बाद वो अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें मिलती है तो वो शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको रिपोर्ट करता है कि इस तरह की चीज़ें आई हैं। तो वो उसको मेन पर्पस जो होता है ऑडिटर का, वो ये होता है कि जो भी बुक्स वो एनालाइज कर रहा है या चेक कर रहा है उसकी ट्रू रिपोर्ट दे, क्योंकि वो रिपोर्ट के बेसिस पर ही जो कस्टमर्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। तो ये सारी उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड करे आफ्टर ऑडिटिंग वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है, एन अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो अकाउंटेंट होता है वो एम्प्लॉय होता है बिजनेस का, जबकि एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है, एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस एंड एन अकाउंटेंट ड्रॉज हिज मंथली सैलरी रेगुलरली फ्रॉम द बिजनेस इटसेल्फ, यानी कि इसमें अकाउंटेंट जो होता है वो मंथली या रेगुलर बेसिस पर अपनी सैलरी को लेता है कंपनी से। जबकि जो ऑडिटर होता है उसका एक पेड रेम्यूनरेशन होता है, जो भी उन दोनों के बीच में एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बेसिस पे वो यहाँ पे एक पेड या हम कहेंगे एक फीस लेता है, जो भी उसने पूरी रिकॉर्ड्स की हैं बुक्स को चेक करने में जो भी अपना टाइम दिया है उसके बेसिस पर। लेकिन ये ऑडिटर जो होते हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं अपॉइंट, और ये मंथली बेसिस पर भी या फिर वो वन टाइम जो होते हैं उससे भी बेसिस पर ही किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी पर भी कि वो परमानेंट रखना चाहती है एक ऑडिटर या फिर वो टेम्परेरी रखना चाहती है।
नेक्स्ट जो डिफरेंस है, एन अकाउंटेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव अ नॉलेज ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग, यानी कि फ्रेंड्स जो अकाउंटेंट जो है ये जरूरी नहीं है कि उसके पास ऑडिटिंग की नॉलेज हो, लेकिन फ्रेंड्स एक ऑडिटर के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि उसके पास एक अकाउंटेंसी की इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो एक तरह से अगर हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा लोअर पार्ट होता है अकाउंटेंसी का, अकाउंटेंट का, जबकि जो ऑडिटर होता है ये हायर पार्ट होता है। इसलिए एक ऑडिटर को अकाउंटेंसी की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक अकाउंटेंट जो है उसको ऑडिटिंग की नॉलेज हो। हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो एन अकाउंटेंट यूजली अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स जो अकाउंटेंट होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय होता है बिजनेस का, यूजली होता है, ठीक है। जबकि एक ऑडिटर जो होता है कैन बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट हो, डिपेंड करता है ये कंपनी पर कि वो चाहे तो परमानेंट रख सकती है या फिर वो ईयर टू ईयर चेंज कर सकती है अपना ऑडिटर, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बेसिकली अगर हम बात करें मोस्टली केसेस की, तो वहां पर ये ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं। हम बात करते हैं बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में डिफरेंस की, या फिर एक तरह से हम बात करते हैं कि इनके क्या क्या काम हैं जिसके बेसिस पर हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हमने बात की बुक कीपिंग की, जिसका मेन पार्ट जो होता है वो होता है रिकॉर्ड करना, बैलेंसिंग करना, मेनली जो भी प्रैक्टिकल पार्ट होंगे वो सारे बुक कीपिंग के अंदर आएंगे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, जर्नलाइज करना, पोस्टिंग इनटू लेजर, टोटलिंग ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स इन द लेजर, बैलेंसिंग, चेक द वर्क्स ऑफ द बुक कीपिंग और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी कि बुक कीपिंग का जो काम होता है या बुक कीपर का जो काम होता है वो सिर्फ जर्नलाइजिंग से लेकर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने तक का होता है, यानी कि जो पूरा टोटली जो प्रैक्टिकल पार्ट है हमारा रिकॉर्ड करने का वो सारा हमारा बुक कीपिंग का पार्ट होगा। जबकि अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट आता है समराइज करने का, एनालाइज करने का, यानी कि जो थ्योरेटिकल पार्ट है। इसके अंदर जो अकाउंटेंट होता है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट उसके काम होता है, पासिंग एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड मेकिंग एडजस्टमेंट, यानी कि रिकॉर्ड करने के बाद उसको पूरा एनालाइज करना, समराइज करना, ये सारा हमारा अकाउंटेंट का पार्ट हो गया। जबकि अगर हम ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग का काम होता है एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि जो एनालिटिकल पार्ट है वो हमारा ऑडिटिंग का पार्ट होगा, यानी कि जो ऊपर जितने भी ये अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं उसको चेक करना एक ऑडिटिंग का काम होता है। तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, हमारे जर्नल से लेके ट्रायल बैलेंस तक के सारे काम किसके होंगे, बुक कीपर के, और अकाउंटेंट के काम होंगे जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से लेके और उसको एडजस्टमेंट करने तक, रेक्टिफाई करने तक के सारे काम अकाउंटेंट के होंगे, और सारे अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद उसको चेक करना एक ऑडिटर का काम होगा। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन की, यानी कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के टर्म्स जो होते हैं कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस है, वे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट बात करते हैं ऑडिट और सेकंड है हमारा इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड एग्जिबिट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि फ्रेंड्स ऑडिट का काम होता है कि बैलेंस शीट को चेक करना कि उसने जो एंट्रीज हैं उसको सही से पोस्ट किया है या नहीं, और साथ ही साथ उसकी जो पोजीशन है वो फेयर बता रहा है या नहीं, उसको पूरी असेट्स को कैलकुलेट करना, लाइबिलिटीज को कैलकुलेट करना, फिर उसको वेरीफाई करना वाउचर से, ये सारा ऑडिटर का काम होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन मीन्स अ सर्चिंग इंक्वायरी विद सर्टेन ऑब्जेक्ट इन व्यू, यानी कि बिल्कुल ही डिफरेंस हो गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप सर्च वो चेक कर रहे हो कुछ चीज, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ सर्च की जा रही है कोई चीज, कोई इंक्वायरी करनी है आपको, तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सिर्फ यहाँ पर आप एक क्वेरी है आपकी जिसके लिए आप उसका आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है कि आपकी कोई क्वेरी है भी या नहीं, आप बस उसको चेक कर रहे हो, क्वेरी हो भी सकती है या फिर नहीं भी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्वेरी होती है हमारी। नेक्स्ट है ऑडिट यूजली रिलेट्स टू 1 ईयर, यानी कि जो ऑडिट होता है ये 1 ईयर का होता है, जबकि मतलब हर साल ये चेंज होता रहता है ऑडिट, एक साल में ही ऑडिट का जो टर्म पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, नेक्स्ट ईयर नया ऑडिट होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन कवर सेवरल ईयर्स से 3, 5 एंड 7 ईयर्स, यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है
वो हमारी 3 साल भी चल सकती है, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को लेके 5 साल भी चल सकती है और 7 साल भी चल सकती है। तो इसका कोई परमानेंट टाइम नहीं है कि ये सिर्फ 1 साल में खत्म हो जाएगी या 2 साल। ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस से रिलेटेड है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्वेरी है उससे रिलेटेड। तो इसका कोई टाइम नहीं है, जबकि जो ऑडिट है वो 1 साल के अंदर फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट है ऑडिट इज ऑडिट इज लीगली कंपलसरी स्पेशली इन केस ऑफ कंपनीज, यानी कि कंपनी के केस में ऑडिट होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें जिनका पैसा कंपनी में लगा होता है, तो वहाँ पे ऑडिट करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है। जबकि अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एंड वॉलेंट्री एक प्रोसेस है जो कि डिपेंड करती है पर्पस पे, किस तरह की सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, उस पर डिपेंड करती है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं कराएगा, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, किसी बड़े मनी का फ्रॉड लग रहा है वहां पर, तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन जरूर होगी। तो ये डिपेंड करती है नेसेसिटी पर। नेक्स्ट आता है ऑडिटेड अकाउंट्स आर फर्दर इन्वेस्टिगेटेड फॉर सम स्पेशल पर्पस। जब फ्रेंड्स इसमें यह है कि अगर कोई भी रिपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी चीज ऑडिट कर रहा है उसकी एक ट्रू एंड फेयर रिपोर्ट बनाकर उसको सबमिट करे कंपनी में। लेकिन फ्रेंड्स अगर लगता है किसी कंपनी को या फिर किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को या फिर किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो रिपोर्ट प्रोवाइड की गई है या फिर जो रिपोर्ट हमें दी गई है वो गलत है, तो उसको फर्दर क्वेरी के लिए या फिर फर्दर उसको चेक करने के लिए भेज सकता है, इन्वेस्टिगेशन करा सकता है उस रिपोर्ट की, कि हो सकता है ऑडिटर ने उस पर अच्छे से एनालाइज ना किया हो, या फिर हो सकता है ऑडिटर ने बाइस रिपोर्ट बनाई हो। तो इस तरह से एक ऑडिटेड अकाउंट जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकता है। जबकि अगर हम इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट की बात करें तो ये ऑडिटेड नहीं होता ऑर्डरली कोर्ट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिट इज ऑलवेज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोपराइटर्स ओनली, यानी कि जो ऑडिट है वो सिर्फ प्रोपराइटर्स के बिहाफ पर कंडक्ट की जाती है। फ्रेंड्स यहाँ से इसको कट कर लीजिएगा, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ये। जबकि फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन मे बी कैरिड आउट ऑन द बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स who either want to purchase the business or to become the partner to advance loans or to purchase the shares of loan, यानी कि जो फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन होती है वो आउटसाइडर के बिहाफ पर होती है। ये डिपेंड करता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो आउटसाइडर को अगर किसी भी तरह की कंपनी में कोई भी लगती है कि ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है या फिर कंपनी ने किसी तरह से अपने प्रॉफिट को हमसे छुपाया है, तो आउटसाइडर इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। लेकिन ये जो ऑडिट होती है वो सिर्फ एक प्रोपराइटर के बिहाफ पर होती है और एक प्रोपराइटर ही अपनी कंपनी का ऑडिट कराता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट का क्या क्या ऑब्जेक्ट है, यानी ऑडिट क्यों की जाती है। तो फ्रेंड्स दो इसके मेन ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर, यानी कि एरर को डिटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना ऑडिट का काम है। पहले तो फाइंड आउट करना कि है भी या नहीं एरर, और अगर होता है तो उसको प्रिवेंट करना ऑडिटिंग का काम होता है। और सेकंड होता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर किसी तरह का कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, जैसे कि कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो कि जितने एक्सपेंसेस नहीं हुए हैं उनको भी शो कर रहा है, या फिर उसने खुद वहाँ पे कोई ड्राइंग की है लेकिन उसने एज अ बिजनेस एक्सपेंस करके डाल दिया है, तो इस तरह का अगर कोई फ्रॉड है तो ऑडिट से पता चल जाता है। तो उसको डिटेक्ट करना और साथ ही साथ उसको प्रिवेंट करना भी ऑडिट का ही काम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ चीजें इंटेंशनली होती हैं, कुछ चीजें अनइंटेंशनली होती हैं, तो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हमारी तभी पता लगेंगी हमें जब हम प्रॉपर ऑडिट कराएंगे। तो ऑडिट के यही दो ऑब्जेक्ट है मेनली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे कंपनी की जो इमेज होती है वो भी डाउन होती है और कंपनी का जो प्रॉफिट होता है कभी कभी वो भी हाइड हो जाता है। तो ये इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। ऑडिट को मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस एंड सेकंड है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स जिसमें अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस की, जिसमें हमारी फर्स्ट ऑडिट है स्टैच्यूटरी ऑडिट। फ्रेंड्स स्टैच्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट होती है जो कि कंपनी के लिए कंपलसरी होती है और ये इस्टेब्लिश की गई है स्टैच्यू के द्वारा। इस ऑडिट के अंदर जो भी अकाउंट्स होते हैं कंपनी द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं उनका
स्टैट्यूटरी ऑडिट किया जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट हैं। जैसे कि फर्स्ट आती है कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट मेनली जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए कंपलसरी है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 के अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जितने भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो सभी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाएंगी। ये लीगली कंपलसरी है और इसके अंदर जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसको एक ऑडिटर चेक करता है। सेकंड आती है इसके अंदर ऑडिट ऑफ ट्रस्ट। ट्रस्ट यूजली क्रिएट की जाती है उन लोगों के लिए जो कि वीक होते हैं या फिर हेल्पलेस होते हैं, जैसे कि विडो और माइनर। ऐसे पर्सन जो कि अपने अकाउंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या फिर उनको मेंटेन करके नहीं रख सकते, उनके बिहाफ पर ट्रस्ट उनके अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं और उनके अकाउंट्स को ऑडिट कराती हैं। इसके लिए कुछ एक्ट्स भी हैं, जैसे कि एक एक्ट है हमारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जैसे कि बॉम्बे में है बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। इसके अंदर ट्रस्ट उन पर्सन्स के जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करती हैं। थर्ड आता है हमारा ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन। इनके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जिनके अकाउंट्स ऑडिट किए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस कंपनीज। इनके अकाउंट्स को ऑडिट करना इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की अदर पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी होती हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इनके अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो ऑडिटर होंगे उनके पावर्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ये स्टेट्यूट के द्वारा फिक्स होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप, जो कि है प्राइवेट ऑडिट। प्राइवेट ऑडिट के अंदर यहाँ पर ऑडिटर जो होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। क्वालिफाइड ऑडिटर्स होते हैं वो, जो कि अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेड। इसके अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है एक प्रोप्राइटरी कंसर्न के द्वारा। यहाँ पर ये जो सोल ट्रेड होता है इसके अंदर ऑडिटर को अपॉइंट करना कंपलसरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि उनके अकाउंट्स ऑडिट ही हों, ये डिपेंड करता है प्रोप्राइटर पर। अगर वो चाहता है अपने अकाउंट को ऑडिट कराना तो वो उनको ऑडिट करा सकता है। सेकंड आता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सभी पार्टनर्स की कंसर्न से एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। ये एग्रीमेंट बेसिस पर होता है। ये डिपेंड करता है कि वो सारे पार्टनर्स मिलकर किस पर्सन को अपॉइंट करते हैं एज अ ऑडिटर। इसके राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटी ये सब डिफाइन की जाती है म्यूचुअल एग्रीमेंट के लिए, जिसमें सभी म्यूचुअल एग्रीड होते हैं सभी पार्टनर्स की उसको ये ड्यूटीज और लाइबिलिटीज या फिर राइट्स को दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसके अंदर वो सभी इंडिविजुअल्स आते हैं, जैसे कि रेंट कलेक्टर्स, स्टेट मैनेजर्स। ये अपने इनके जो एक्सपेंडिचर होते हैं या इनकम होती है बहुत ही लार्ज होती है, तो ये भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं एक क्वालिफाइड ऑडिटर से, उनको अपॉइंट करके, और उनका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराते हैं वाउचर्स के थ्रू। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा मेजर, जो कि है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेंटेन करके रखा जाता है, जो कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके अकाउंट को ऑडिट करता है। और इस डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको बोलते हैं CAGI, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये असिस्ट किया जाता है डिफरेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि डिफरेंट लेवल पे होते हैं। इसकी लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑडिटर की स्टैट्यूट के द्वारा डिफाइन नहीं की जाती हैं, और ना ही ये कोई पब्लिक ऑडिटर होता है, और ना ही ये किसी पब्लिक कंसर्ट से अपॉइंट किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होता है, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इसको काम करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑडिट की, जो कि हमारे इंटरनल ऑडिट। फ्रेंड, इंटरनल ऑडिट ये बिजनेस इंस्टीट्यूशन में एक ऑडिटर परमानेंट इसको किया जाता है अपॉइंट, जो कि रेगुलर बेसिस पे या फिर कांस्टेंट बेसिस पे कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। इस तरह के ऑडिटर्स परमानेंट नेचर के होते हैं, जिनको इंटरनल ऑडिट भी कहा जाता है। ये ऑडिटर्स अकाउंट की एंट्रीज को चेक करते हैं, उसको रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं उसके ऊपर, और जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं उनको क्रॉस चेक करते हैं उनके वाउचर से। उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं उनके साथ क्रॉस चेक करते हैं कि वो एंट्रीज जो भी उसमें इंक्लूड हैं वो वैलिड है या नहीं। ये हमारा इंटरनल ऑडिट का काम होता है। इंटरनल ऑडिट के बाद हम बात करते हैं हमारे अनदर कैटेगरी की, जो कि हमारे फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की ऑडिट्स हैं जो कि प्रिपेयर की जाती हैं। फर्स्ट आता है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस ऑडिट और डिटेल ऑडिट।
कॉन्टिन्यूस ऑडिट और डिटेल ऑडिट में ऑडिटर स्टाफ एक अपॉइंट कर लिया जाता है जो कि हमारा परमानेंट बेसिस पे होता है, जो कि डिटेल स्टडी करता है। ये फिक्स होता है और ये जो भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें ये डेली बेसिस पे चेक करता है और जो भी एंट्रीज होती हैं उसकी डिटेल में स्टडी करता है। उनको उससे कंसर्न जो भी बुक होती है उससे वेरीफाई किया जाता है, साथ में जो भी वाउचर्स गिवन होते हैं उससे भी वेरीफाई किया जाता है। तो इसके अंदर जो ऑडिट की जाती है वो डिटेल में की जाती है, उसकी स्टडी और फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी अनदर ऑडिट की, जो कि है हमारी पीरियोडिकल ऑफ फाइनल्स और कंप्लीट ऑडिट। पीरियोडिकल ऑफ फाइनेंस और कंप्लीट ऑडिट का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके इस सिस्टम के अंदर ऑडिटर अपना जो भी अकाउंट की बुक्स होती है उनको चेक करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेसिस पर और उस पर एक कंप्लीट ऑडिट करता है। जैसे कि वो एक ट्रांजेक्शन होल पीरियड के ट्रांजेक्शन्स ले लेता है, उसको रिकॉर्ड करता है, चेक करता है, बैलेंस करता है, साथ में जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस होते हैं अकाउंट को उनको भी प्रिपेयर करता है, जिसको पीरियोडिक और फाइनल ऑडिट भी कहा जाता है। ये कंटिन्यूस सेशन पे होता है, बिना किसी इंटरवल के ये चेक किया जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट ये कंडक्ट की जाती है 2 एनुअल ऑडिट के बीच में, यानी कि जब एनुअल ऑडिट की जाती है तो उसके बीच में ये वाली ऑडिट कभी भी कराई दी जाती है। ये डिपेंड करती है कि कंपनी इसके लिए क्या टाइम पीरियड रखती है। ये हाफ ईयरली बेसिस पर भी हो सकता है और क्वार्टरली बेसिस पर भी हो सकता है। इंटरिम ऑडिट का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी एनुअल रिपोर्ट बनेगी या एनुअल ऑडिट कराई जाएगी तो उसको करने में इसको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि इंटरिम ऑडिट से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं जो कि हमें एनुअल ऑडिट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओकेजनल ऑडिट। ये ऑडिट ओकेजनली कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि वंस अ वाइल जब भी किसी भी क्लाइंट को इसकी जरूरत होती है तो वो इस तरह की ऑडिट को कंडक्ट करा लेता है, तो इसे बोलते हैं हम ओकेजनल ऑडिट। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियल ऑडिट। अंडर पार्शियल ऑडिट एक ऑडिटर किसी भी पीरियड की एक पार्ट की या फिर किसी बुक की एक साइड के अकाउंट की उसको चेक कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऑडिटर या तो पेमेंट साइड चेक कर सकता है या फिर अगर उसे लगता है तो रिसीट साइड चेक कर सकता है, यानी कि वो सिर्फ एक पार्ट को चेक करता है। तो इस तरह की जो ऑडिट होती हैं ये नॉर्मली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए की जाती हैं, या फिर जो कंपलसरी ऑडिट नहीं होती है जिस कंसर्न में वहाँ पर ये की जाती हैं। और अगर देखा जाए तो इस तरह की ऑडिट लीगली ये परमिट नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, क्योंकि इस तरह की ऑडिट हमको जो जिस भी पर्पज से हम ऑडिट करा रहे हैं वो पर्पज हमें पूरा करके नहीं देगी। नेक्स्ट आता है हमारा बैलेंस शीट ऑडिट। अंडर सच एन ऑडिट इसके अंदर जो ऑडिटर होता है वो कैपिटल, रिजर्व, असेट्स और लाइबिलिटीज इन सबको चेक करता है जो जो कुछ भी हमें बैलेंस शीट में गिवन होता है। इसके अंदर जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको भी चेक किया जाता है। इस तरह की जो ऑडिट होती है इनका मेन पर्पस चेक करने का यही होता है कि जो भी अकाउंट्स हम जो भी परचेस हमने किए हैं क्रेडिट के बेसिस पर उसको चेक करना कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने उसको इंक्रीज करके दिखा दिया है जो कि हमारी लाइबिलिटीज को इंक्रीज करे। तो इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि कोई भी ऐसा प्राइस ओवर करके दिखा दिया हो या फिर हाइड कर दिया हो, तो इस तरह की चीजें बैलेंस शीट ऑडिट में चेक की जाती हैं, वेरीफाई की जाती हैं। इस तरह की जो ऑडिट होती है वो सक्सेसफुल होती है उन बिजनेस में जहाँ पे इंटरनल चेक सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इफिशिएंट होता है। इस तरह की जो ऑडिट होती हैं ये मेनली पॉपुलर हैं यूएसए में। यूएसए में बैलेंस शीट ऑडिट प्रेफर की जाती है मोस्टली कंपनीज के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।